कि हमें लगता है ऐसे ऐसे बहुत अनगिनत कब्जा है जिनमें किसी का मंत्री का हाथ है, किसी में किसी पदाधिकारी का हाथ है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे झारखंडियों को हर एक कब्जे को मुक्त कराना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ज़मीनें महत्वपूर्ण हैं, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगी। तो अपने ज़मीन पर जो कब्जा है उसे मुक्त करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, आवश्यकता है। अच्छा, क्या लगता है जिस टाटा जमशेदपुर में आप लोग गए थे वहाँ पे टाटा कंपनी में लीज नवीनीकरण मामले को लेकर आपको उस समिति में रखने की बात कही जा रही है, और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का ये कहना है कि हम लोग रैयत जो वहाँ पे खतियानी है उनको हक अधिकार के लिए जयराम महतो ही वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो उसका आवाज़ अब कैसे बनिएगा? देखिए, आवाज़ सदन में बढ़ेंगे, आवाज़ हर हाल में बढ़ेंगे और बन ही रहे हैं। मेरा मानना है कि टाटा नवीकरण लीज का मामला जो भी समिति के सदस्य बने वो विस्थापित का बेटा हो। जैसे अभी मान के चलिए सांसद में विद्युत वरण महतो बैठे हैं, उनका भी हमें जहाँ तक सुने हैं कि कई एकड़ ज़मीन उनका अधिग्रहण हुआ है, वो विस्थापित है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कोल्हान के ही हैं, जो विस्थापित बेटे हैं, आज MP MLA के रूप में हैं। तो उनको जगह मिलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता है, लोगों ने हमारी मांग रखी, अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जगह मिले जो वास्तव में विस्थापित बेटे हैं, झारखंड के बेटे हैं, और जो भूमि अधिग्रहण के विषय को समझते हैं, विस्थापन के विषय को समझते हैं। ऐसे बेटों की आवश्यकता है, बेटियों की भी आवश्यकता है जो उस समिति का अंग बने। जयराम दा, और एक सवाल है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस सदन पे जो है माथा टेक कर पार होते हैं वहाँ पे जो है सीना तान के जो है जयराम महतो खड़े होते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस कटाक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? सीना तान के हम व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, उस सिस्टम के सामने जिस सिस्टम से लोगों की आशाएं हैं। और सदन आस्था मैंने कहा तो मैंने वहाँ अपना सर को झुकाकर प्रवेश किया। और उनको कहिए कि राजनीति 25 साल से कर चुके हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खड़ा हो रहा है वो मायने नहीं है। आपका स्टैंड क्या है आप उसे देखिए। वो तो 5 साल अब इतना फ्री बैठे हैं, अधिकारी को फ़ोन करते हैं और डील करते हैं कि उसके खिलाफ बयान दोगे तो खर्चा पानी देंगे। सुप्रीमो, अच्छा, सुप्रीमो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। बलियापुर के एक साथी हमें फ़ोन किए, बोला सुप्रीमो साहब फ़ोन किए थे। हम बोले यार नंबर बताइए। जैसे उन्होंने नंबर भेजा, स्क्रीनशॉट हम चेक किए, बिल्कुल उनका अपना नंबर, पर्सनल नंबर था। तो इतना वो फ्री बैठ गए हैं जो डायरेक्ट हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं। और शायद वो नहीं, आशीष महतो में नाम ही लेना चाहूँगा, उनको बुलाया है रांची, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि जब हम खिलाफ बोलना होगा। तो अरे भाई, आप अपने पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे उस पर सोचिए। किसी को गिरा के मजबूत करने के बारे में सोचिए, वो कब तक चलेगा? देखिए, ये मेरा व्यवहार इस सिस्टम के कारण है, और इस सिस्टम में दोस्त जब तक रहेगा मेरा यूथ और रहेगा। धन्यवाद। तिवारी माता कहते हैं कि 1 महीने का छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे, बोलते हैं। तो दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? दे दिया जाए, दे दिया जाए, दे दिया जाए। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल रहेगा। हजारीबाग लोकसभा के आपके प्रत्याशी रहे संजय मेहता जो है आप पे एक आरोप लगाते हैं। नहीं, एक बात बताइए, कोई चल रहा है उसका, अगर ये विधानसभा चुनाव लड़के उस शख्स अगर जमानत बचा लेता, 25-30 वोट लेता, चर्चा क्यों चर्चा करेंगे? एक चीज, कोई आरोप नहीं, मतलब आपके आंदोलन पर आरोप लगा, कोई आंदोलन नहीं। कोई अगर लेवल का आदमी अगर हम पे आरोप लगाता है हम बोलेंगे। सुदेश महतो जी अगर कुछ बोल रहे थे हम बोलेंगे, बयान देंगे। तिवारी महतो विधायक हैं, वो कुछ बोलेंगे हम बयान देंगे। यार जो खुद नहीं है कुछ, उसका हम लाखों लोग रोज हमें बोलेंगे तो हम क्या उस पर बयान देते रहेंगे? अच्छा, आप लोग का कॉपी हो रहा है? कॉपी तो होगा।